कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में विवाद काफी तूल पकड़ चुका है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए ऑफिस तोड़े जाने के बाद से कंगना रनौत काफी बौखलाई हुई है। कंगना ने बाला साहब ठाकरे का वीडियो ट्वीट करके लिखा है कि ग्रेट बाला साहब ठाकरे मेरे फेवरेट आइकॉन में से एक थे। उनको सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना किसी दिन गुटबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि अपनी पार्टी की ये दशा देखकर उनको आज क्या महसूस हो रहा होगा। ये वीडियो तब भी खूब वायरल हुआ था जब महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ छोड़कर शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में गठबंधन कर लिया था। कंगना ने उद्धव ठाकरे को सख्त भाषा में भी दिया था मैसेज। गुस्से में उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को सख्त भाषा में मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इसके बाद सीएम ठाकरे के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ अर्जी दर्ज की थी जिस पर सुनवाई टाल दी गई है। कंगना अपने ऑफिस का जायजा लेने भी गई थी। बताया जाता है कि टूटा ऑफिस देखकर उनके चेहरे पर काफी मायूसी छाई हुई नजर आ रही थी। इसके बाद कंगना ने ट्वीट किया था कि उनके पास ऑफिस के रिनोवेशन करवाने के लिए पैसे नहीं है और वो टूटे फूटे ऑफिस से ही अपना काम चलाएंगी। ये सारा ड्रामा और ये सारा जो माजरा है, ये बताने का मकसद आपको नाज़रीन ये है, दर्शकों को हम बता दें कि एक तरफ जो है कंगना रनावत उद्धव ठाकरे के खिलाफ बकवास कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला सियासी नजर आ रहा है। कहीं वो एक तरफ तो शिवसेना पर तंज करके ये कह रही है कि ग्रेट बाला साहब ठाकरे मेरे फेवरेट आइकॉन में से एक थे। उनका सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना किसी दिन गुटबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि अपनी पार्टी की ये दशा देखकर उनको आज क्या महसूस हो रहा होगा। एक तरह से बाला साहब के इस जुमले को अदा करते हुए शिवसेना पर वो हमलावर होने की कोशिश भी की है। इसके साथ ही कंगना रनावत सोनिया गांधी को भी उकसाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी को क्या ये सब देखकर तकलीफ नहीं होती है। कंगना रनौत जो है अपने आप को अबला नारी साबित करने की कोशिश कर रही है और सोनिया गांधी से सवाल कर रही है क्या आपको एक महिला की ये जो परेशानी है, तकलीफ ये नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है। यही आपको हम बता दें कि कंगना रनौत इतनी मायूस हो चुकी है कि उनको कश्मीरी पंडित और कश्मीर की महिलाएं और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो दुख पहुंचा रहा है। उनका कहना है कि मैं अयोध्या के साथ साथ जो है कश्मीर के मसले पर भी फिल्म बनाऊंगी। कंगना रनौत जी, आपको पूरा हक है, आप कश्मीर पे फिल्म बनाए या अयोध्या पे फिल्म बनाए। हम जानते हैं कि आप किस मानसिकता की है, आपके साथ कौन कौन लोग हैं, आपके पीछे कौन लोग हैं, पूरा देश जानता है। आप किस तरह भगवा परिवार के इशारे पे काम कर रहे हैं ये भी नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के बीच में दरार डालने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। ये पूरा देश जानता है कि चेहरा आपका है, लेकिन ये अल्फाज, ये जुमले और ये डायलॉग कहाँ से आ रहे हैं, किस शाह के जरिए आ रहे हैं, किस फकीर के जरिए आ रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। आज आप जो है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो बकवास कर रही हैं, इसके पीछे कौन सी सियासत कार फरमा है, ये सब जान रहे हैं अच्छी तरह से। कंगना रनावत के पास में ऑफिस बनाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कश्मीर और अयोध्या पर फिल्म बनाने के लिए पैसे हैं उनके पास में। तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, इसका फाइनेंसर कौन है, इस पूरी फिल्म को तैयार करने में किन लोगों का हाथ है। ये साफ नजर आ रहा है कि भगवा परिवार के लोग जो है इसके फाइनेंसर हैं, डायरेक्टर हैं। इसीलिए हम आपको महाराष्ट्र एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी वो वीडियो दिखाएंगे जो कंगना रनावत की जो हिमायत करते नजर आ रहे हैं। उनको यहाँ पर कंगना रनावत के घर टूटने का बहुत दुख है और ये बता रहे हैं कि ये पूरे महाराष्ट्र की बेइज्जती है, मुंबई पुलिस की बेइज्जती है, महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती है, महाराष्ट्र के आवाम और महाराष्ट्र के लोगों की बेइज्जती है। तो क्या हम सीएम देवेंद्र फडणवीस से ये पूछना चाहते हैं कि उनके ज़माने में ना जाने कितने गरीबों के घर टूटे होंगे, ना जाने कितने घर और परिवार जो बेघर हुए होंगे, तब उनको दुख नहीं हुआ। आज एक फिल्म स्टार के गैर कानूनी ऑफिस टूटने पर आपको दुख हो रहा है। तो ये महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है और देश देख रहा है। आइए आपको सारी वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि करके। आइए सबसे पहले हम आपको कंगना रनावत ने जो एक्टिंग की है और जो रो के जो अपनी मासूमियत का इजहार किया है, एक अबला नारी बन रही है। कल तक तो वो नर जैसी थी, झांसी की रानी, आज रो रही है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम दूसरी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना।
हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता।